नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आज हम बात करेंगे कि भारत को आज़ाद हुए तकरीबन 74 साल हो गए। इसके साथ में बहुत सारे देशों को आज़ादी मिली, लेकिन वो चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा हमसे आगे हैं। क्या वजह रही कि हम उनके काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए? तो इन्हीं पे बात करने के लिए एनजीओ के प्रयागराज के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अंशु शुक्ला जी हमारे पास मौजूद है। हम बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा ये कहना है कि हमारे डेंटल का जो सिलेबस है और वो बहुत ही पुराना है, सालों से चल रहा है, उसको चेंज करें। ठीक, मेन चीज़ है कि गाँवों में, गाँव देहात या जैसे रूरल एरिया में एक वेलनेस सेंटर में एक डेंटिस्ट अपॉइंट होना चाहिए। क्योंकि आज कैंसर या ऐसी कुछ चीज़ें जो गाँव में लोग बाहर नहीं दिखा पाते, इस वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एनएमओ यानी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य क्या है? स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये 60 साल पुरानी है और 60 साल में कितनी तरक्कियां की है इन्होंने। इसका उद्देश्य ये है कि हम इसमें सबको समान अधिकार दिया जाए। जैसे कि आयुष मंत्रालय में है कि आपने वैकेंसी निकालते हैं और हमारा काम क्या है कि हम लोग में कोरोना जैसा है, तो मुँह से ही कोरोना है, हम लोग डेंटिस्ट रहते हैं। तो हम लोग जितना रिस्क लेके करते हैं, तो उसके लिए सरकार को हम लोग के लिए कोई पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए। और सबसे टफ फील्ड हमारी डेंटिस्ट्री ही है कोरोना में। और जैसे जब कोरोना में और एमबीबीएस या कुछ जैसे अपॉइंट होते हैं बीएमएस, वैसे ही डेंटल को भी अपॉइंट करना चाहिए इस महामारी में, क्योंकि जिस तरह से बढ़ते हैं केस, उस तरह से डॉक्टर नहीं है जितने होने चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि इसको आप संचालित और पैकेज बना के डेंटिस्ट के लिए भी करें। जी, जैसे कि एनएमओ जो एक संस्था है जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध होती है, तो अभी तक ले कितने लोगों को उपलब्ध हो पाई है चिकित्सा? बहुत सी हो गई हैं, मतलब अब इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो कम से कम लमसम हम लोग ने तो इस साल लमसम 2000 लोगों को फ्री में दवा बांटी है। 2000 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले कोरोना काल में हमारे देश की जो अस्पताल की व्यवस्था थी, ये काफ़ी चरमरा गई थी। उस समय अस्पताल में बेड की कमी आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी आ रही थी। उस समय एनएमओ ने क्या योगदान दिया? एनमो ने जो जहाँ से सिलेंडर अवेलेबल हो पा रहा था, किसी दूसरे आपके जिले से, मतलब जहाँ से भी हो पा रहा था, तो किया जा रहा था। कि हर जगह आप तो जान रहे हैं, जिस समय आया था कोरोना, उस समय तो हर जगह बहुत क्राइसिस थी आपके सिलेंडर की और बेड की। तो जैसा हो, जितना सिलेंडर हो पाया, कम से कम हम लोगों ने किया व्यवस्था। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी एक और वेरिएंट आ रहा है, ओमिक्रॉन। ये कहीं न कहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है। डॉक्टर भी इस रूप से सचेत रूप से कह रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या रणनीतियाँ रहेगी? इसमें यही है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, मास्क का प्रयोग करें और जितना हो सके कम से कम बाहर निकलें। अगर ज़रूरत हो तब निकलें और प्रिकॉशन रखना है। और एनएमओ इस मैटर पे क्या रणनीतियाँ बनाएगी? एनमो आपकी यही रणनीति चलती है, हम लोग मास्क बाँटते हैं फ्री में। और ये जैसे किसी को कोई दिक्कत होती है तो उसको जैसे गरीब है या कोई नहीं पेएबल है, तो उसको फ्री में ट्रीटमेंट होता है, एनमो यही करता है। जैसे कि अभी जो देश में देखा जाए तकरीबन 1000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। तो डॉक्टर की कहीं न कहीं कमी है। तो फिर इसका क्या कहना है? सरकार की आप इस क्या माँगे हैं या फिर आपकी क्या इस पर राय है? यही सरकार से माँग है कि हर एक वेलनेस सेंटर पे एक डेंटिस्ट होना चाहिए, गाँव में भी, शहर में भी। क्योंकि गाँव में ना होने की वजह से डेंटिस्ट, कुछ कैंसर या सिस्ट ऐसी कई चीज़ों से लोगों की डेथ तक हो जाती है, क्योंकि डेंटल सर्जन वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इस और उनको सरकार को डेंटल का पैकेज अलग से देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का कोरोना का जो काम है वो हम लोग का माउथ से रिलेटेड है और माउथ में ही कोरोना है। इसलिए हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हमें पैकेज मिले और हमारी एक वेलनेस सेंटर ज़रूर हर जगह जैसे कि देखते हैं कि मेडिकल की जो शिक्षा होती है, ये काफ़ी महँगी है। तो महँगी के साथ-साथ आम जो लोग हैं, मध्यवर्गीय जो लोग हैं, इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए?
इसमें जो प्राइवेट कॉलेज अपने हिसाब से लेता है, उसपे सरकार को कुछ ना कुछ एक लिमिट लग देनी चाहिए कि इतनी फीस आप लीजिए। तो जो नहीं पेएबल हो पाते हैं, उतना पेएबल हो पाएँगे। जी, जैसे कि एनएमओ यानी फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके पद पर आप तकरीबन 1 साल से हैं, तो 1 साल में आपने क्या अनुभव किया और आपको आने वाले दिनों में क्या रणनीतियाँ बना सकते हैं, जिससे देश का विकास हो सके? रणनीति यही है अब हम लोग की चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो उनकी आवश्यकता है पूर्ण की जाए। चाहे वो चिकित्सा से रिलेटेड ही हम लोग करते हैं, और भी कुछ होता है तो भी हम लोग सोचते हैं कि अगर कभी आपको भोजन या कुछ नहीं प्राप्त हो पाता, बहुत लोग को नहीं होता है, तो भी एनएमओ वो करती है उसमें। जैसे कि अंत में मेरा सवाल है कि आइपा जो जन सरकार के मुद्दे को उठाती है, वैसे मुद्दे जिन पर सरकार का ध्यान नहीं होता है, वैसे मुद्दों को उठाते हैं, तो आइपा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो डेंटल सर्जन हैं, उनको अपॉइंट किया जाए। जैसे बीएमएस, एमबीबीएस को कोरोना में अपॉइंट किया गया था, ऐसे ही हम लोग को भी अपॉइंट किया जाए। मतलब कि आपका हम लोग भी डेंटल सर्जन होते हैं जो, तो 3rd ईयर तक हम लोग का भी कोर्स सेम होता है, एमबीबीएस की तरह। तो इसलिए जैसे वैकेंसीज़ में स्टाफ नर्स और सबको दी जाती है, जैसे बीएमएस को दी गई आपके पिछले साल आयुष मंत्रालय ने दिया, वैसे ही बीडीएस का भी एक अलग से पैकेज बनना ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे एनएमओ यानी नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के प्रयागराज के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अंशु शुक्ला जी। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आइपा।